हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज जिस टॉपिक की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, आई होप आप फोटो देख के समझ चुके होंगे, तो वो है गोल्ड। अब गाइस, गोल्ड अंधा भाग रहा है। अंधा मतलब अंधा, ऊपर एक को रैली दिए जा रहा है। सब सोचते थे 1 लाख के बाद फिर नीचे आएगा, नहीं आया। फिर सब सोचते 1,02,000 के बाद नीचे आएगा, नहीं आया। तो वही सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें इस टाइम पे बाइंग करना चाहिए, क्या ये एक सही टाइम है कि हम बाइंग करें गोल्ड में। और इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पार्ट 1 देखो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमने जो उसमें एनालिसिस किया था वो कितना सटीक बैठा था। जिस पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बताया था कि गोल्ड यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट वही हुआ मार्केट में। गोल्ड वहीं पे आया, हमने सारा पैसा वहीं पे एक्यूमुलेट किया और उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि आप कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP से बेटर क्या ऑप्शन है आपके पास, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को जाके प्लीज़ एक बार वॉच करिए। मैं थंबनेल में आपको वो वीडियो दिखा दूंगा और एक बार थोड़ी सी चला भी दूंगा बीच में, सो दैट कि आपको बिलीव हो कि हाँ भैया, जो हमने एनालिसिस करी थी वो बहुत सही थी। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी आपके सामने खोल दिया है मैंने गोल्ड का चार्ट। अभी आपको पुराना डाटा इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है जो कि हम MCX में ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको पुराना डाटा नहीं मिलता। तो लेटेस्ट डाटा से हमें मतलब है, हमें आगे का देखना है कि आगे क्या कर सकता है। अब ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आप देखो, एक ये वाली और एक ये वाली। ये मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, इससे पहले हमने 2 महीने पहले उस टाइम पे गोल्ड ट्रेड कर रहा था यहाँ के आसपास, ये एरिया के आसपास। और मैंने उस टाइम पे बताया था तुम्हें, अगर नीचे आया भी तो लास्ट टू लास्ट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद ऊपर ही जाने को मिलेगा, क्योंकि नहीं गोल्ड में इतनी संभावनाएं मिल रही थी कि नीचे आपको सेलिंग दिखाए। और वैसा ही हुआ कब, जुलाई चला गया अगस्त में इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया गोल्ड ने और उससे आपको उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। और जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, ये मैंने एक बहुत ही रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रखा था कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिले गोल्ड के रेट में, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके उपरांत मैंने एक सॉल्यूशन बताया था आप लोगों को कि जब गोल्ड 1% नीचे गिरे, आप अपनी एंट्री बनाओ ETF में। तो जो इतना बड़ा साइकिल आपको मिला, अगर आपने इसको फॉलो किया होता तो भी आपकी पूरी एंट्री यहाँ की यहाँ हो चुकी होती और आप इस रैली का फ़ायदा उठा पाते गोल्ड में। एक बार आप पीछे जाके वीडियो देख लेना कि मैंने सेम यही चीज़ डिस्कस करी थी। एक बार मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर देता हूँ सो दैट कि आपको बिलीव हो जाए। तो जैसा कि ये मेरा चैनल है, अब आप लास्ट में जाएंगे तो 2 महीने पहले की आपको ये वीडियो दिखेगी, लास्ट वाली फुल गोल्ड एनालिसिस। अब इसको आप जब प्ले करेंगे तो आपको पहले तो ये मेरा जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है ये आपको दिख जाएगा। देखो सेम ट्रेंड लाइन है, ये मैंने डिस्कस करी थी, ध्यान से सुनो। ये एक अच्छी बात है कि इसको अगर ब्रेक कर दिया गोल्ड ने तो आपको फर्दर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिले और फिर से गोल्ड ऊपर तुम्हें ऑल टाइम हाई बनाने को मिले, जिसमें साफ साफ बोला था मैंने कि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद ऑल टाइम हाई दोबारा गोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। तो देखा आप सभी लोगों ने, मैंने सेम एरिया मार्क कर रखा था, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। अगर आपने टोटल बाइंग यहाँ भी कर ली होती अपनी तो आप इस रैली का फ़ायदा उठा पाते हैं। चलो अब देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है गोल्ड में। क्या ये प्राइस ऐसे ही ऊपर रॉकेट की तरह जाएगा या आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। अब देखो, प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी अब तो मुश्किल है, क्योंकि देखो लास्ट सपोर्ट एरिया तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे। अभी नीचे से यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। छोटे छोटे सपोर्ट एरिया हो सकता है यहाँ पे आए हो, यहाँ पे आए, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट एरिया तुम्हें ये वाला एरिया ही मिलेगा, क्योंकि यहीं पे बहुत बार प्राइस रजिस्ट हुआ था। तो 1 लाख के आसपास ही बड़ा सपोर्ट एरिया मिलेगा। तो चांसेस हैं या नहीं भी, देखो 100% कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड में बहुत तगड़ी बाइंग कर रहा है चाइना और उसका पूरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है उसके चार्ट में। अगर बाइंग रुकी चाइना की या सेलिंग आई गोल्ड में तो रेयरली मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड आपको 1 लाख के आसपास जाता हुआ दिखे। बहुत कम चांसेस हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करें तो अभी कितना परसेंटेज नीचे आना चाहिए गोल्ड को, अगर हम 1 लाख में बाय करना चाहते हैं तो 6 से 7% नीचे आ सकता है। तो 6 से 7% इतना बहुत बड़ा नंबर नहीं है, नीचे आ सकता है, बट रेयर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना अपनी बाइंग इसमें कंटिन्यू बढ़ा ही रहा है, कम नहीं कर रहा है वो। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको सेम पहले भी बताया था, जो पहला पार्ट था मेरा गोल्ड का, उसमें मैंने बताया था आपको, जिस दिन गोल्ड 1% गिरता है उस दिन अपनी ETF में पोजीशन बनाओ। अब आपने ये चीज़ यहाँ फॉलो करी होती ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन आप कंटिन्यू बाइंग करते गोल्ड में।
8 दिन आप कंटिन्यू बाइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हर एक दिन 5-5 हज़ार भी डाला, या अपने बजट के हिसाब से आपने 1,000 भी डाला, तो 8,000 हो गए हर एक दिन में। और उसके बाद आपको तब से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है। और उसके बाद कितनी वो मारा है रैली, देखो अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो कहीं आपके 12 से 13% कहीं नहीं गए अगर आपने 8 दिन ये कंटिन्यू बाइंग करी होती। तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये इस वेट में बैठे रहे कि जब गोल्ड प्रॉपर नीचे आएगा मैं तभी बाइंग करूँगा, जब 1 लाख आ जाएगा, 80,000 आएगा मैं तब बाइंग करूँगा, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। क्योंकि तुम वॉल्यूम देखो यार, जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको झुकला नहीं सकते हो। अभी 3 दिन से तुम्हें रेड कैंडल तो देखने को मिल रही है, लेकिन कैंडल्स के अगर तुम अच्छे से गौर से देखोगे तो इतना कुछ बियरिश साइन नहीं है। डोजी बन रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहाँ डोजी बन गई, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये फिर से एक डोजी बन गई, तो इतना बहुत बड़ा साइन। और गोल्ड है, ये कोई स्टॉक तो है नहीं कि गिरेगा तो आराम से 10-20% गिर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वही जिस दिन 1% गिरता है तुम अपनी ETF में पोजीशन बनाओ। अब ETF भी मैंने तुम्हें बेस्ट बताया था उस टाइम पे, पहली वीडियो में बताया था कि गोल्ड 20 करके ETF है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू चल रही थी। अब तुम पीछे वीडियो जाके देखना कि उस टाइम पे वो कितने रुपए का था। तो यह है गोल्ड 20 का चार्ट। अब देखो तुम अगर 1% जिस दिन गिरता है तुम उसमें बाई कर रहे होते तो तुम्हारा सारा पैसा इस एरिया में एक्यूमुलेट हो चुका होता और जिस दिन ये रैली स्टार्ट होती तुम्हारा पैसा लगना बंद हो जाता। तो और 80 रुपये के आसपास उस टाइम पे जब चल रहा था, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले जुलाई में, तो उस टाइम पे यही सारा पैसा तुम्हारा लग चुका होता, और जो कि मेरा लगा भी। और मैं तो तुम्हें बताया मैंने बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और ETF में भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा सारा पैसा यहीं लग चुका था गोल्ड में, और ये पूरी रैली का मैंने फ़ायदा उठाया। तो अब देखो वापस यहाँ पे आए तो बहुत बढ़िया है, तुम यहाँ पे दोबारा सा अपना पैसा एक्यूमुलेट करो। लेकिन अगर नहीं भी आता है, यहाँ कहीं आता है, तो जिस दिन गिरता है तुम उस दिन अपना पैसा लगा दो। गोल्ड भी इसलिए मैं बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो तुम्हें बेचने में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, तो तुम्हें बेचने में और बाय करने में ज़्यादा परेशानी होगी। तुम्हें ज़्यादा नंबर्स पे बायर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स भी मिल जाते हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इसमें ट्रेड करना। तो इसलिए गोल्ड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ETF है इंडिया में गोल्ड का। और सेम सिल्वर का भी है। सिल्वर क्या हम अगली वीडियो में एनालिसिस करेंगे, इस टाइम हम गोल्ड का ही एनालिसिस करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। देखो अभी जो हो गया सो हो गया, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर नीचे आता है, अगर तुम वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया में तुम अपना पैसा दोबारा लगाओ। लेकिन अगर तुम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते हो, खुद कुछ मेहनत से करना चाहते हो, तो जिस दिन गोल्ड 1% से गिरता है, जिस दिन गिरता है उस दिन अपना थोड़ा पैसा लगा दो। थोड़ा कितना, वो तुम्हारा बजट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल तुम 5,000 रुपये हर महीना लगाना चाहते हो, तो जिस दिन गिर रहा है उस दिन तुम 500 लगा लो, या 600 लगा लो, 1,000 लगा लो। तो महीने में 3 से 4 दिन तो ऐसे मिल ही जाएंगे अब तुम्हें कि जिस दिन गोल्ड 1% से ज़्यादा नीचे डाउन मारा है, तो तुम्हारा 4 से 5,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा मेन कॉस्ट एवरेजिंग बीच में आ जाएगा कहीं। तो माना कि तुम यहाँ पे पूरा बाइंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर यहाँ नहीं आया, यहीं से टर्न मार गया, तो फिर क्या, फिर तुम भुगतते जाओगे। अब ऐसा ही हुआ ना इस टाइम पे भी। देखो जब 1 लाख के टाइम पे गोल्ड चल रहा था, सबने सोचा कि 70,000 आएगा, वापस 75,000 आएगा, 80,000 आएगा, तब हम खरीदेंगे। लेकिन वो टाइम आया ही नहीं, और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो तो जो मैंने बोला है, तो आपका सारा पैसा यहाँ लग जाता, तो आप इस सेल का फ़ायदा उठाते। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है गोल्ड में, जो कि हम कमोडिटी में, गोल्ड में, ETF इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने कहीं से सीखा है, आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यही था हमारा पूरा गोल्ड का एनालिसिस। आप पिछली वीडियो और इस वीडियो में दोनों में देखना कि पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। अगर आपने वो फॉलो किया होता तो आप कितना फ़ायदा उठा पाते। इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया है, आप इसको भी फॉलो कर लेते हैं तो आप फिर भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गोल्ड एनालिसिस। आई होप आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप जो मैं आपको तरीका बताया इसमें इन्वेस्ट करने का, उसको आप फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको ही फॉलो करेंगे और अगर आप वेट नहीं करेंगे कि नीचे आएगा तब मैं खरीदूँगा, तो देखो नीचे आएगा तब तो आप खरीदो। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1% जब गिरता है तब आप खरीदो, तो बॉटम में भी आपकी बाइंग होगी। हाँ, सारा पैसा आपका बॉटम में नहीं लगेगा, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, तो आपका मेन कॉस्ट एवरेजिंग है जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इसके पास से प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। लेकिन सोचो अगर यहीं से पलट गया मार्केट, आपने यहाँ लगाया, यहीं से पलट गया, तो आपका एटलीस्ट ये पैसा तो जो इन्वेस्ट होगा, जो आपने लगा दिया, उसमें तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही कमोडिटी में, यही गोल्ड और सिल्वर में, ETF में इन्वेस्ट करने का यही बेस्ट तरीका मुझे लगता है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ।
तो आई होप आप सब इसको फॉलो करो और आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बताया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर के बारे में और सिल्वर की वीडियो में मैंने पहले बताई है, तो इसका भी आप पार्ट 1 ज़रूर देख लेना सो दैट कि आपको क्लियर हो कि पहले हमने सिल्वर में क्या डिस्कस किया था और अभी हम क्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्वेस्टेड।